हेलो स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कर दिए 11 से लेके और 20 क्वेश्चन इससे पिछली वीडियो में हुए। अब 20 के बाद 21 से स्टार्ट करते हैं वीडियो। और 21 से बस आपके हाथ में कॉपी और पेन होना चाहिए, साथ लेके बैठो और साथ साथ सॉल्व करो हमारे। ठीक है, साथ साथ सॉल्व करो। तो ये क्वेश्चन हमारा है 21 और 21 में इस तरह से लिखा है tan स्क्वायर 2x माइनस 3 और dx 21। सबसे पहले एंगल को लेफ्ट करते हैं। यदि रेगुलर वीडियो देखते हैं तो लेफ्ट करना आपको आ गया होगा। हमें किसे लेफ्ट करना है? तो 2x माइनस 3 को लेफ्ट करते हैं तो ये आएगा 2x dx इक्वल टू dt। t के रेस्पेक्ट में ये करते हैं, बस dx इक्वल टू 1/2 dt आया। वैल्यू रखते हैं tan स्क्वायर t dt और 1/2 साइड से या tan स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो इसे tan इनवर्स को tan स्क्वायर को चेंज करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ये वाला माइनस इधर माइनस कर देगा तो ये वैल्यू इसकी कैलकुलेट करते हैं 1/2 sec स्क्वायर t माइनस 1 और dt। sec स्क्वायर का sec स्क्वायर dx का बताइए क्या होता है? tan x प्लस c। अब इसका tan x होता है तो ये इसका tan x लिखें, tan x और यानी t आएगा और इसका 1 का t के रेस्पेक्ट में t होगा और प्लस लगाओ c। बस इनकी वैल्यू रख दो। किसकी वैल्यू? सिर्फ t की वैल्यू। तो 1/2 और t की वैल्यू होगी 2x माइनस 3 और 2x माइनस 3 और प्लस c। यही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। 21 समझ में आ गया तो क्वेश्चन नंबर 22 स्टार्ट करते हैं। देखो 22 किस तरह से होगा। ये है sec स्क्वायर 7 माइनस 4x और dx। कितना आसान क्वेश्चन है। इस 7 माइनस 4x इज इक्वल टू t लेट कर लो। t का तो क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अब इसे लेट करेंगे तो ये तो हो गया 0, ये हो गया माइनस का 4 dx इक्वल टू dt। dx इज इक्वल टू 1/4 dt। ये आया। आगे देखिए, वैल्यू पुट करते हैं। इक्वल टू लगाओ -4 कांस्टेंट वैल्यू बाहर लिखते हैं और sec स्क्वायर t और ये आएगा dt। sec स्क्वायर का अभी भी तो बताया है 1/4 tan t प्लस c माइनस 1/4 वैल्यू रखते हैं t की तो tan 7 माइनस 4x प्लस c। ये इसका सॉल्यूशन है। आसान क्वेश्चन के नहीं? तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 में क्या है?
साइन इनवर्स एक्स रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। कितना आसान क्वेश्चन दिया है, इसे सॉल्व करोगे, क्या लेट करेंगे, क्या इसे लेट करोगे, ये आएगा नहीं आएगा, सिर्फ इसे लेट करेंगे। मालूम नहीं है, कैसे नहीं मालूम है कि फॉर्मूला नहीं मालूम है, फॉर्मूला मालूम होगा तभी तो बताओगे। साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू टी, इसका डिफरेंशिएट का फॉर्मूला नहीं मालूम है, 1 अपॉन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू dt। बताओ, यदि आपको ये फॉर्मूला मालूम होगा तुरंत कैच कर लोगे कि इसे लेट करना है, ये आ जाएगा। तो अब इसे देखो, ये वैल्यू t लेट करते हैं, dt आएगा, इसकी वैल्यू क्या है, t है। जब इसकी वैल्यू t है और ये वैल्यू ये रखती है dt, इस वैल्यू का लो t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t की वैल्यू रख दो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर 1 अपॉन 2 साइड से रखो प्लस लगाओ c। ये आसान क्वेश्चन है, हो गया सॉल्व। क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 23 था। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 24 और 24 क्वेश्चन में क्या है, 2 cos x माइनस 3 sin x अपॉन 6 cos x माइनस प्लस 4 sin x और dx। इतना किस तरह से करेंगे, सोचो बताओ, ये किस तरह से होगा, क्या लेट करेंगे, क्या cos को लेट करने से कुछ आएगा, नहीं, मल्टीपल में नहीं, अलग अलग है, सेपरेट। इसे लेट करने से ये आएगा, नहीं आएगा, इसे लेट करने से ये आएगा, देखते ज्यादातर अपॉन में है उसे लेट किया था, लेट 6 cos x प्लस 4 sin x और इक्वल टू t। ये अपॉन में है इसलिए लेट किया है, बस इसका डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स, कॉस का माइनस होता है, प्लस लगाओ 4 और कॉस एक्स और ये आएगा dx इक्वल टू dt। इतना समझ में आया, कॉस का डिफरेंशिएट माइनस साइन होता है और साइन का कॉस होता है प्लस में, dx इक्वल टू dt। बस इसमें से कॉमन लेना है, कॉमन क्या लेना, वैसे इधर रखना है। तो 2 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है तो पहले लिखो cos, 2 cos x माइनस 3 sin x dx इक्वल टू dt। या बताओ, लेट या इनकी वैल्यू पुट करो, इस 2 का क्या करेंगे, डिवाइड, 2 cos x माइनस 3 sin x और dx इक्वल टू dt अपॉन 2। बस वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन 2 आएगा और ये पूरा कंप्लीट dx प्लस dt आएगा और ये क्या आएगा, t। कहां समझ नहीं आया, इस पूरे की वैल्यू क्या है, लेट क्या किया था, t, तो इस वैल्यू को t रख दिया और ये मिलकर यहां से लेके यहां तक और dx कंबाइंड पूरा आया है dt, तो 1 अपॉन 2 बाहर और इसकी वैल्यू dt हो गई, पूरे की वैल्यू यहां से लेके, और 1 अपॉन t का क्या होता है, बस 1 अपॉन t का log t होता है, ये प्लस इसकी वैल्यू रखते हैं 1 अपॉन 2 log t की वैल्यू ये थी 6 cos x प्लस 4 sin x प्लस आंसर। क्वेश्चन नंबर 25,
तो ये समझ में आया, एक बार और देखना, समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 और क्वेश्चन नंबर 25 में है 1/cos स्क्वायर x 1 माइनस 10 x का होल स्क्वायर dx। समझो इसे लेट करें, क्या ये ब्रैकेट आएगा? नहीं आएगा। इसे लेट करने से ये ब्रैकेट में जो भी है 1 माइनस 10 नहीं आएगा, पर 1 माइनस 10 को लेट करेंगे तो ये देख लो क्या आता है। 10 का क्या होता है? सेक। 10 का होता है सेक स्क्वायर, और इसे ऊपर ले जाओ तो बताओ ये स्क्वायर, ये आया 1 माइनस 10। तो ये देखो इसका डिफरेंशिएट करते हैं तो माइनस सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt आया। बताओ इस माइनस को उधर ले जाओ, सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू माइनस dt, ये आया। अब यहां वैल्यू रखते हैं, ये dx है, इन दोनों की वैल्यू माइनस dt और ये वैल्यू 1/t स्क्वायर। टी स्क्वायर का क्या होता है? -1/t प्लस सी। 1/t स्क्वायर का 1/t होता है, और इसकी वैल्यू रखते हैं तो t की वैल्यू क्या है? 1/1 माइनस t, t 10 या और प्लस सी, यही इसका आंसर। दैट्स ऑल। क्वेश्चन नंबर 25 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 किस तरह से हुआ? क्वेश्चन नंबर 26 cos √x अपॉन √x, ये है cos √x अपॉन √x dx। इसे किस तरह से करेंगे? अब cos पूरे को लेट करना तो बेकार, क्यों? cos को लेट करोगे तो sin आएगा, तो sin इसमें कुछ है नहीं, तो √x को लेट कर लो। अब चाहे से वैसे इससे √x को लेट करेंगे, इस √x ऊपर वाली, तो ये अपने आप आ जाएगा। जैसे √x = t, और मैंने इसे बता दिया था, आप इसे डायरेक्ट याद कर लें, √x का 1/2 √x होता है, इसे डायरेक्ट लर्न करना है। तो 1/2 √x dx = dt। इस 2 को भेज दो, 1/√x dx = 1/2 dt। वैल्यू पुट करते हैं, cos t dt और 1/2। बताओ कोई दिक्कत? इसकी वैल्यू t आ गई, और इसका क्या होता है? 1/2 sin t प्लस c, और इसकी वैल्यू रखते हैं t की, तो √x, ये आ गया। 26 कंप्लीट हुआ। बहुत आसान क्वेश्चन है, बस इसे साफ बैठना है। पूरी वीडियो देखनी है, सारे क्वेश्चन करने हैं, फिर समझ में आएगा ये कैसे एक्सरसाइज है और कितनी आसान एक्सरसाइज है। ये बेस है, ये एक्सरसाइज समझ में नहीं आई तो आगे की एक्सरसाइज बहुत दिक्कत देगी, फिर वो समझ में नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 27 क्वेश्चन नंबर है √sin 2x cos 2x dx।
अब इसे किस तरह से करेंगे वो देखो। बताओ, इस कॉस को लेट करने से साइन तो आ जाएगा पर रूट साइन आएगा नहीं आएगा, पर साइन को लेट करने से कॉस आ जाएगा, पर साइन को रूट में लेट नहीं करेंगे, साइन को सिर्फ 2x = t लेट इस तरह से। और साइन का क्या होता है cos 2x dx, और इस 2x का क्या होगा, इस कोफिशिएंट का मल्टीपल हो जाएगा और ये आया dt। बस cos 2x dx = 1/2 dt। या इन दोनों को मिला के इसे पुट करते हैं वैल्यू को, तो 1/2 और ये वैल्यू cos dx इसमें t आएगा dt आएगा, और ये वैल्यू t हो गया, ये dt हो गया। बस t की वैल्यू रखो 1/2, t की वैल्यू 3/2 प्लस c। या क्या करेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और 3 आएगा 1/3। t की वैल्यू जो भी है वो यहां लिखते हैं sin 2x और इसकी पावर 3/2 प्लस c। यही इसका आंसर है 28, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में देखें, क्वेश्चन नंबर 28 cos x रूट के अंदर 1 प्लस sin x और dx। अब बताओ किस तरह से होगा, किसे लेट करेंगे, cos को लेट करने से ये नहीं आएगा, cos को लेट करने से ये नहीं आएगा, पर sin को लेट करने से cos जरूर आ जाएगा, sin को लेट करने से cos जरूर आ जाएगा। तो sin को लेट करते हैं और साथ में 1 भी लेट कर लो, तो लेट 1 प्लस sin x = t, और ये आएगा cos x dx = dt। या बस वैल्यू रखते हैं, dt आया, रूट के अंदर t आ गया। अब इसे किस तरह से करेंगे, t की पावर 1/2 dt, इसमें एक प्लस करेंगे उसी का करेंगे डिवाइड। तो देखो t की पावर एक प्लस करते ही 1/2 आएगा, उसी का करेंगे डिवाइड, प्लस c आएगा, ये आया 2 रूट के अंदर t प्लस c। बस वैल्यू रख दो इसकी 1 प्लस sin x प्लस c, ये किया। ये क्वेश्चन नंबर था 28 था, लास्ट में लिख दिया, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 28 था, है आसान, बस प्रैक्टिस करो इसको, एक दो बार देखना वीडियो, कंप्लीट हो जाएगा। कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हुआ तो सारे क्वेश्चन आते जाएंगे, फिर चाहे किसी बुक का हो कैसा भी, बस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह क्लियर करना है। क्वेश्चन नंबर 29, cot x log sin x dx। ये अब यहां देखो, cot को लेट करने से क्या log sin आएगा, नहीं आएगा, sin को लेट करने से क्या cot आएगा, नहीं आएगा, तो यही तो बचा, बस इसे log sin x = t लेट करते हैं। साइन का क्या होता है, डेरिवेटिव, साइन से पहले लॉग का बताओ, log x का क्या होता है 1/x d/dx। देखो यहां इसे x मानते हैं तो ये हो जाएगा sin x, इस साइन का करेंगे तो हुआ cos x dx = dt। आया इसकी,
ये देखो ये आया cot x dx इक्वल टू dt, इतना आया। बस cot x और dx, इसकी वैल्यू रखो dt और इसकी वैल्यू रखो t, ये आया t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, t स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आया। अब ये वैल्यू 1/2, t की वैल्यू क्या है log sin x और प्लस c कंप्लीट है। आंसर क्वेश्चन, बस t की वैल्यू यहां पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ये 29 क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 29 था। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। sin x अपॉन 1 प्लस cos x dx, ये साइन को ध्यान दो, ये लास्ट 13 क्वेश्चन, ये साइन को लेट करने से क्या 1 प्लस cos आएगा? नहीं आएगा। अब 1 प्लस cos नहीं आएगा तो cos को लेट करने से साइन आ जाएगा, क्यों? साइन सिंगल में, तो इन दोनों को लेट कर लो, 1 प्लस cos x इक्वल टू t, और इसका क्या होता है माइनस साइन x dx इक्वल टू dt, बस माइनस को कर लो, माइनस dt आएगा। अब वैल्यू पुट करते हैं, sin x dx की वैल्यू dt, वो भी माइनस, और ये वैल्यू t, या बस इसका क्या होता है माइनस log t और प्लस c, बस t की वैल्यू रखते हैं log 1 प्लस cos x प्लस c, या कंप्लीट एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं। अभी क्वेश्चन नंबर, कुछ क्वेश्चन बचे हुए हैं, नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, ठीक है, और इसे प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 9 और शायद बचे हुए हैं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।